हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। गाइस, आज जो पजल देखेंगे हम वो बेसिकली एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ लेवल का है, ठीक है। क्योंकि जो रोम्बस बेस है उसमें हम और एक रोम्बस ऐड करके उसमें जो एजेस वाला है थोड़ा स्किल डिफिकल्टी हायर हो चुकी है, ठीक है। तो एसबीआई क्लर्क में इसमें अगर पूछा तो पूछेगा, या फिर एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस पीओ में, आरबी असिस्टेंट में और आरबी पीओ में, और बाकी ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। ये इसका लेवल जो है एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, बेसिकली एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या पजल है। तो ये पजल आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। अगर होता है तो वेल एंड गुड है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। अगर नहीं होता है तो आप मेरा अप्रोच देखिए या फिर खुद से थोड़ा टाइम लगा के सॉल्व कर देखिए, ट्राई कीजिए, जहां से आपको आपका अप्रोच डेवलप होगा, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली क्या बोला है, 8% आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द रोम्बस शेप्ड मैट, ओके। स्मॉल मैट इज केप्ट ऑन द बिगर मैट सो दैट देयर सेंटर्स आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर एंड देयर साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला है कि ऐसा एक रोम्बस है, उसके बाहर भी एक रोम्बस है, ठीक है। तो उन्होंने जो इसके सेंटर्स है वो और ये जो साइड्स है वो पैरेलल है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कॉर्नर्स है वो एक में को फेस करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, एज ऑफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट, ठीक है। इन्होंने जो 8% है उसकी एज भी डिफरेंट दी है। देयर एजेस आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 13, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 12, ठीक है। जो उनकी एज है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 12 है और मल्टीवर्स है 3 की। तो हमारे क्या हो सकते हैं, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। कितने पीपल है, 8 पीपल्स। तो हमारे 3, 3, 7 और ये हमारे लास्ट 33, ठीक है। तो ये हमारे एजेस हो जाएंगे इसके, ठीक है। डॉक्टर कर देंगे, बेसिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि किस ऐसा पजल का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने द पर्सन सिटिंग ऑन द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉलर मैट आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द पर्सन सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द बिगर मैट आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो बेसिकली जो बाहर वाले हैं वो अंदर फेस करते हैं और अंदर वाले हैं वो बाहर फेस करते हैं, ठीक है। दो केसेस लेके चलेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी मेंस लेवल पजल हो ट्राई कीजिए दो से ज्यादा केसेस या फिर एटलीस्ट दो केसेस ट्राई करने की, ठीक है। थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं बना, ठीक है, पजल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, हाँ, फिर उन्होंने क्या बोला, हाँ, ये हो गया हमारा बेसिक कंडीशन, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, कंबाइन एज ऑफ पर्सन सिटिंग ऑन द बिगर मैट इज फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 15, ठीक है। जो कंबाइन एज है, ठीक है, जो इनके एडिशन है, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, ठीक है, ऑन द बिगर मैट इज फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 15। जो 15 का फिफ्थ मल्टीपल है, तो 15 का फर्स्ट कौन सा है, 15th है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मीन्स 75। तो इसका जो टोटल जो मल्टीपल है वो कितना आएगा, 75, ठीक है। देन उन्होंने क्या बोला है, द एज ऑफ बी इज नॉट 30। जो बी की एज है वो हम 30 नहीं ले सकते, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे 30 नहीं आ सकता है बी की एज। एच इज द एल्डेस्ट ऑफ ऑल एंड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो एच की हमें पोजीशन भी पता चल गई और एज भी पता चल गया। क्या बोला है, एच 33 है, ठीक है। एच है 33 और अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब इनर साइड पे फेस करेगा, ठीक है। एज ऑफ द वन हु सिट्स बिटवीन द सेकंड एल्डेस्ट एंड थर्ड यंगेस्ट। सेकंड एल्डेस्ट कौन है, 30, और थर्ड यंगेस्ट कौन होगा, 18। जो इसके जो बीच में बैठता है इस 24, ये इसका जो एज है वो 24 और वो फेस किसको करेगा, ए को फेस करेगा, ठीक है। द वन हुज एज इज मोर देन 30 इज फेसिंग द वन हु इज द नेबर ऑफ ई, ठीक है। जो 30 के ऊपर कौन है, एच ही है, वो कौन किसको फेस कर रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज नेबर ऑफ ई, ठीक है। तो इसके आसपास ई आ जाएगा हमारा। देन क्या बोला, सी इज यंगर देन ओनली एच। सी जो है वो छोटा है ओनली एच से, ठीक है। सी इज यंगर देन ओनली एच। ओनली एच मतलब सी जो है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 30, ठीक है। तो हमारा सी आ जाएगा 30, ओनली एच मतलब एच से सिर्फ छोटा है सी, ठीक है। देन एंड सीट्स अपोजिट द वन हु इज एज ऑफ 21, 21 के अपोजिट वो बैठता है, ठीक है। ए इज नॉट द यंगेस्ट, तो ए हमारा 12 नहीं हो सकता है। बी इज फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, ओके। बी जो है आउटसाइड टेबल पे बैठता है टूवर्ड्स फेट्स करके, ठीक है। कंबाइन एज ऑफ
नेबर्स ऑफ ई इज इक्वल टू द एज ऑफ बी हु इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, जो रिपीट हुई है, ठीक है। जो बी की जो एज है उसके ई के जो नेबर्स है उसकी कंबाइन जो है वो के बी की एज है, ठीक है। एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। एफ जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी होता है एंड एफ इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू बी, तो एफ है जो कि बी के अपोजिट नहीं बैठता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमारे पास कौन सी कंडीशन है जो हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। एच है 33, ठीक है, जिसको हम पुट कर सकते हैं। एच 33 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एच 33 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो कि इमीडिएट नेबर ऑफ ई को फेस करता है। एक बार ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा एंड एक बार हमारा ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे दोनों कंडीशन हो गई, ठीक है। देन क्या बोला है, सी 30 है और 21 को फेस करता है, बट हमें कुछ पता है कि इसके बारे में नहीं पता, ठीक है। देन और क्या कंडीशन दी है, 30 24 18 है जिसका अपोजिट ए है, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ दिया है क्या, नहीं, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है, बी इनसाइड फेस करता है, ठीक है, बी इनसाइड फेस करता है और उसकी जो पोजीशन, उसकी जो एज है वो ई के प्लस है। तो अभी हमारे पास कौन सी और पोजीशन है, क्या नहीं है। तो अभी हमारे पास क्या करना है, ई और बी की हमें एजेस निकालनी पड़ेगी, जिसकी जो ई के जो नेबर्स है उसकी एज है जो कि बी के बराबर होनी चाहिए और बी इज फेसिंग द सेंटर, फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। और उन्होंने क्या बोला था, जो फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर है उनकी फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 15 है, मतलब उनकी जो एडिशन है वो 75 होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं 12 प्लस 15 कितना होता है, 27 होता है। 27 है क्या, हाँ है। तो बी 27 हो सकता है और 12 प्लस 15 इसके नेबर्स हो सकते हैं, ठीक है। देन 15 प्लस 18 38 हो सकता है, 15 प्लस 18 जो कि बी की एज 38 33 हो सकती है। देन और उन्होंने क्या बोला है, 18 प्लस 21 हो सकता है क्या, कि न्यू, क्योंकि उसके ऊपर तो इनकी वैल्यूज जो है वो नहीं जा सकती, ठीक है। तो बेसिकली और 33 तो हमारे पास ऑलरेडी दिया है, 33 एच की वैल्यू है, ये तो हमारी कंडीशन ही है। तो बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की जो हमारी एज है वो है 27 और ई के जो दोनों नेबर्स है उसकी एज आएगी 12 एंड 15, ठीक है। अभी उन्होंने बताया कि ई के जो नेबर्स है उनकी कितना है 12 एंड 15 मतलब 27 और बी की भी कितनी है 27 और बी इनसाइड फेस करता है, मतलब इसकी भी 27 इसकी भी 27, मतलब यहाँ पे दो इन दोनों पोजीशन पे या फिर इन दोनों पोजीशन पे आएगा हमारे बी के ई के इमीडिएट नेबर्स और बी के लिए हमें यही पोजीशन बची, मतलब हमारे लास्ट वाले जो रोम्बस है उसकी तो पूरी एज हमें पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया 54, तो बेसिकली ई की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ठीक है, जहाँ पे 75 है तो यहाँ पे अगर हम 21 ऐड करेंगे तभी हमारा 75 होगा, तभी हमारा ई की वैल्यू 21 आ जाएगी, ठीक है। तो ई के लिए हमें हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ई की हमारे पास 21 है, ठीक है। ई की वैल्यू हमारे पास 21 है और यहाँ पे 12/15 आ जाएगा और 12/15 यहाँ पे, ठीक है। सेम विथ 12/15 यहाँ पे 12/15 आ जाएगा, ठीक है। बी के लिए यही पोजीशन है, बी 27 आ जाएगा हमारा, सेम विथ बी 27 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से एक अब आपका अच्छा अगर आपने ये पकड़ लिया तो आपका पूरा आधा से ज्यादा पजल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया बी और सी का, ठीक है। अभी हमारे पास कौन सी कंडीशन बची है वो देखते हैं। तो उन्होंने बोला है ए को फेस करता है 30 24 18 वाला, ठीक है। तो 30 24 18 आउटसाइड हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ठीक है। तो 24 30 और 24 के बीच में जो ए है उसको फेस करता है, ठीक है। तो ए कहाँ पे हो सकता है, ए यहाँ पे हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर हमने 30 या फिर 18 यहाँ पे लिए और सेम विद 18 या 30 यहाँ पे लिया, उसके बीच में जो है वो है 24, वो ए को फेस करता है, ठीक है। सेम विद यहाँ पे 30 यहाँ पे या फिर 18 या फिर 18 और 30 यहाँ पे, ठीक है। उसके बीच में 24 जो कि ए को फेस करता है, ठीक है। ये भी हमारी कंडीशन हो गई, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, C30 है वो 21 को फेस करता है, ठीक है। तो C30 है और हमारा जो ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू कितनी थी 21 थी और सी किसको फेस करता है 21 वाले को, मीन्स बेसिकली सी की वैल्यू ये है, तो 18 यहाँ पे नहीं आएगा, 18 हमारा आएगा यही पे, ठीक है। सी की वैल्यू 30 है तो सी हमारा आ जाएगा यहाँ पे। सेम विथ 27 को फेस कर सकता है क्या, नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, क्योंकि ई जो है वो सी जो है वो 21 को फेस करता है और ई की वैल्यू 21 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा सी, ठीक है। बेसिकली लेटर्स को हम राउंड अप कर लेंगे जल्दी से हाईलाइट होने के लिए, ठीक है।
सेम विथ यहाँ पे भी, ठीक है। ये भी हमारी कंडीशन हो गई, ये भी हो गई, ठीक है। एफ बी को फेस नहीं करता है और एफ सीट्स होता है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। तो एफ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी कहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे होगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी यहाँ पे होगा। यहाँ पे हो सकता है कि एफ और जी, ठीक है, अगर एफ यहाँ पे होता है तो जी यहाँ पे होता है, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी होता है, बट वो एफ बी को फेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। सीट नॉट सीटिंग, तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी रॉन्ग और हमारी बचेगी यही कंडीशन, ठीक है। हम क्लीन कर लेंगे अच्छे से। और ठीक है, हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। और अभी हमारे पास एक ही लिए ए बी सी डी, डी के लिए बचा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था, ए की जो एज है, ए इज नॉट यंगेस्ट, ठीक है। तो यंगेस्ट वाला कौन था, 12, तो ए 12 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ए की वैल्यू हो जाएगी 15 और बी की जो डी की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है। तो ये यहाँ पे डी आ जाएगा हमारा 12 और ए आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पजल, ठीक है। अच्छा पजल था, अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं तो ये पजल आपका मोस्टली 5 to 6 मिनट में बैठ बैठ जाता है, ठीक है। तो ये पजल है आपका। अगर आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत हुई मुझे बताइए, देन अगर आपने इजीली सॉल्व कर लिया है तो वेल एंड गुड है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है। और अगर आपको इस लेवल के और पजल्स चाहिए तो मैंने जो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है वो प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हो, वहां पे भी आपको इसी लेवल के अच्छे अच्छे पजल्स मैंने सॉल्व करवाए वो मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।